प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है जिससे हमें यह पता चले कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जीवों के बारे में तो हमें पता है कि हम लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, किंतु पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं इस पर हमें इस चैप्टर में विचार करना है। तो आइए देखें, पहले चैप्टर का जो शीर्षक है मैंने बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो प्रश्न उठता है कि हम भोजन क्यों करते हैं, हमें भोजन की क्या आवश्यकता है। Why do we need food? तो यहाँ पे इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि all organisms require energy for their life process। अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को संचालित करने के लिए यहाँ पे लाइफ प्रोसेस एक शब्द आया हुआ है। इस लाइफ प्रोसेस में आपका आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। अर्थात जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत तीन चीजें समाहित की जाती हैं। एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन यानी शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और शरीर में इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो उत्पन्न वेस्ट मटेरियल होगा उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी उसी को एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ये चारों प्रक्रियाएं किसी जीव में को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। इसके जीवित रहने के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इन लाइफ प्रोसेस को संचालित करने के लिए प्रत्येक जीव को, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यह एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? निश्चित तौर पे फूड से, भोजन से। तो हम तो अपना भोजन निश्चित तौर पे आप जानते हैं गेहूं से, चावल से, मक्के से, दाल से, फल से, मांस से, मछली से, इन सब चीजों से प्राप्त कर लेते हैं। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि हम ये जो चीजें जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं वे चीजें क्या इन्हीं में विद्यमान हैं या अल्टीमेटली इन चीजों की प्राप्ति हम कहीं और से करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखते हैं गेहूं एक पादप है, पौधा है, चावल ये भी एक प्लांट है, माइस, मक्का ये भी प्लांट है, दाल भी एक हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, मीट हम प्राप्त करते हैं जानवरों से, जैसे गोट हो गई, हेन हो गई, या कॉक हो गया, पिग हो गया। तो ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या गोट को जीवित रखने के लिए प्लांट की आवश्यकता नहीं है? वो भी तो पत्ते ही खाती हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली हम वह पौधों से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे प्लांट्स जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपना भोजन निश्चित तौर पे आयोबायोटिक कंपोनेंट से प्राप्त करते हैं, जैसे सॉइल से, वायु से, वाटर से, सनलाइट से। इन पदार्थों का प्रयोग करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति के लिए हम जहाँ जानवरों या पौधों पर निर्भर करते हैं, वहीं पौधे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो किसी जीव से प्राप्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति में विद्यमान अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट आदि। ये सब अकार्बनिक मटेरियल। यहाँ एक शब्द आया है न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? निश्चित तौर पे प्लांट से, अल्टीमेटली प्लांट से ही हम करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर की लाइफ प्रोसेस को संचालित करने के लिए आवश्यक जितने भी मटेरियल हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में रखते हैं। इसमें शामिल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, विटामिन, मिनरल तथा वाटर को। ये पोषण में इन पदार्थों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि हम प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता हमें यहाँ पे नहीं है। इसे पिछली कक्षाओं में आप क्लास 5 में या 6 में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी पोषण क्या होता है। द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अर्थात वह प्रक्रिया जिससे कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तथा प्राप्त इस भोजन का अपने शारीरिक विकास में यूज करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, वे 2 प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। या तो वे ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी, और हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है विषमपोषी। अर्थात वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ स्वयं बनाने का मतलब यह नहीं है कि किचन में जाइए और खाना बना करके खा लीजिए। यहाँ पे भोजन बनाने का मतलब है कि जो अबायोटिक कंपोनेंट से अपना भोजन बना ले जाते हों। जैसे हरे पौधे क्या करते हैं? उनको हम बाहर से कोई फूड सप्लाई नहीं करते हैं, बस उनको मटेरियल प्राप्त होता है प्रकृति से और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन देते हैं। और यह जो भोजन होता है ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से, अजैव पदार्थों की मदद से बना ले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। तथा जो जीव अपने भोजन के लिए या तो ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषियों पर निर्भर करें या फिर स्वपोषियों पर निर्भर किसी जीव पर निर्भर करें, अर्थात अल्टीमेटली जो विषमपोषी होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, वे अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करेंगे यानी स्वपोषियों पर निर्भर करेंगे। हेटेरोट्रॉप्स के 4 प्रकार हैं।
पहला है इंसेक्टिवोरस, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है सिम्बायोटिक और चौथा है सैप्रोफाइटिक। इसमें सैप्रोफाइटिक जो होते हैं वे सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आती है फफूंद यानी फंगस तथा मशरूम। ये मशरूम जो है यह सैप्रोफाइटिक होते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर जब कोई जीव मर जाता है तो उसके ऊपर देखते होंगे आप सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जम जाती है, तो वो फफूंद जो नामक जीव जो होगा अपना भोजन सड़ी गली वस्तुओं से, जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है। सिम्बायोटिक वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा जिसके साथ ये रहेंगे उसको भी कुछ मदद पहुंचाएंगे। इसका उदाहरण हम आगे चल करके देखेंगे। लेग्यूमिनेसी कुल यानी दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इसके उदाहरण होते हैं। अगला है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो परजीवी हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हों। जैसे हम अमरबेल को ले लें। अमरबेल एक पौधा है जो स्वयं भोजन नहीं बनाता क्योंकि इसके पास पत्तियां नहीं होती, किंतु यह अन्य पौधों के ऊपर लटकी रहती है, रस्सी के आकार का होता है, उस पर यह लटका रहता है और उन्हीं जिस पौधे पर यह लटका रहेगा उसी से अपना यह भोजन प्राप्त कर लेता है। तो अमरबेल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगला आपका है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस ऐसे पौधे होते हैं कि जो अपना भोजन कीटों का भक्षण करके प्राप्त करते हैं, कीटों को खाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है घटपर्णी। ये इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, सिम्बायोटिक या सैप्रोफाइटिक, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉपिक में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड themselves is called autotrophic nutrition। इसे हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तथा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली ऑन और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने अभी समझाया कि जो पौधे या जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करें वे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अधीन आएंगे। यहाँ पे सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ये तो न्यूट्रिशन जो होगा ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, किंतु जिन जीवों में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें प्लांट्स आते हैं, सम बैक्टीरिया आएंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन होगा उसमें जिन जंतुओं में पाया जाएगा उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे तथा इसके उदाहरण हैं एनिमल्स, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। इसमें सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, डिकम्पोजर्स एंड मोस्ट एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तथा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट, यह केवल हरे पौधों में पाया जाता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट अकर्स इन ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यह अन्य नॉन ग्रीन प्लांट जो जिनका
रंग हरा नहीं होता है उन पौधों में तथा अन्य सभी जीवों में पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर की जरूरत पड़ती है अपना भोजन बनाने के लिए, किंतु हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपना भोजन ये ग्रीन प्लांट्स हरे पौधों से सीधे प्राप्त कर लेते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल तथा सनलाइट की आवश्यकता होती है, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही सनलाइट की आवश्यकता होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते नहीं, ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करते हैं। तो बस आज यहीं तक, आगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तथा यह पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है तथा इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। थैंक यू।